अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एनटीटी रूम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप शेयर करने वाला हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की स्कॉलरशिप है और तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट को दी जा रही है। और ये स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ जापान एम्बेसी के थ्रू जो है वो दी जा रही है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है स्कॉलरशिप लेने का। जैसे कि अभी जो है लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, और कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहती किसी भी रीज़न की वजह से। तो ऐसा ही जो फॉरेन स्कॉलरशिप है उसके मामले में भी हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके पास बेस्ट चांस है। अगर आप अब अप्लाई करते हैं तो 90% चांस है कि आपको जापान में स्कॉलरशिप दी जाएगी और आप जो है फ्री में जापान स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्त बहुत से सवाल पूछेंगे या कंफ्यूज होंगे कि भाई हमारा खर्चा भी होगा जापान जाने के लिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी इस स्कॉलरशिप में खर्च नहीं होने वाला, बल्कि वो आपको खुद से मंथली जो है वो रुपीज़ देंगे, जो कि एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट होगी। वहाँ पर आपको रिहाइश भी फ्री मिलेगी, आने जाने का खर्चा, टिकट वगैरह तमाम अखराजात जो है वो आपके जापान गवर्नमेंट उठाएगी, बिल्कुल फ्री होगा। और ये आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसकी आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी, किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि अभी जो है अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुए नहीं है और उनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, उनको प्रमोट किया गया। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप पाकिस्तान में स्टडी करेंगे आपके पैसे भी लगेंगे और आपकी डिग्री का भी वो मेयार नहीं होता, आप सब स्टूडेंट जो है वो बेटर जानते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो कितनी भी हल्की यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, लो लेवल की क्यों ना हो, अगर आप फॉरेन से डिग्री लेते हैं तो उसकी वैल्यू एक अलग ही होती है और आपका मेयार जो है नीचे से ऊपर चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश कर दें, जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन रखें, ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही आपको ये बता दें कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हम वहाँ पर भी ये डेली अपडेट जो है वो देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में आपको किसी किस्म के आईलेट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या जापान लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बगैर ही आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैथ्स स्कॉलरशिप की एब्रीवेशन बता दूं। इसकी एब्रीवेशन है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मैंने ये चीज़ें जो है एक पेज पर लिख के रखी हुई हैं आपको बताने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप वैल्यू के बारे में बता दें कि इस स्कॉलरशिप में जो है आपको एजुकेशन फ़ीस जो है कम्प्लीटली तौर पर जो है आपको माफ़ होगी। इसमें जी एग्जामिनेशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस आती है, वो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वही पे करेंगे, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अलाउंसेस की बात करें जो आपको दिए जाएंगे एज अ स्कॉलरशिप मंथली, तो इसमें जी आपको 1,17,000 जो है वो जापानीज़ दिए जाएंगे। और आप इसको गूगल पर जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे। और इसके अलावा जो आपको रिहाइश प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर, उसके भी आपको अलाउंस दिए जाएंगे, 2,000 से लेकर 3,000 तक जो अलाउंस है वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जी ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल यानी कि आने जाने का खर्चा, जो जहाज़ की टिकट होगी या जितने भी वहाँ पर लोकल आपने ट्रैवल करना है, तो तमाम के तमाम अखराजात जो है इस स्कॉलरशिप में आपको यूनिवर्सिटी वाले जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें जी फ़्लाइट, अगर आप पाकिस्तान से जापान जाते हैं या फिर आप जापान से पाकिस्तान आते हैं, तो वो अखराजात जो है उठाएंगे, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो तमाम पाकिस्तानी नेशनैलिटी के हजरात जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो है वो 24 ईयर्स से अबव जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हेल्थली तौर पर आप फिट होने चाहिए, मेडिकल तौर पर आपका मेडिकल जो है वो किया जाएगा। और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है 12 ईयर का, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं भी है, आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है होप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। होप सर्टिफिकेट आपको आपके अदारे वाले यानी जिस भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की है,
वहाँ से आपने होप सर्टिफिकेट बनाना है, जो कि अदारे का सरबराह जो है, हेड मास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो उस जो होप सर्टिफिकेट है उस पर अपने सिग्नेचर करेगा और आपको एक लेटर इशू किया जाएगा। उसके बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो इनरोलमेंट हो चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें क्या करना होगा जी, अपना इनरोलमेंट जो लेटर है वो भी आपको उस स्कॉलरशिप के साथ जो है वो अटैच करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर आपको मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि सबसे पहले आपने इस स्कॉलरशिप का फॉर्म डाउनलोड करना है। मज़ीद आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ में आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जी आपने ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट जो होती है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, वो आपको लानी पड़ेगी, फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जी सर्टिफिकेट जो डिग्री है आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, वो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा जी रिकमेंडेशन लेटर वो आपने अटैच करना है, उसमें अपना सारा आपने लिखनी है कि आप जापान क्यों जाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपने उस स्कॉलरशिप में लिखनी है, जो आपने रिकमेंडेशन साथ अटैच करना है। इसके अलावा जी सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट, अगर आप जो है ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो आपने बनाकर इस फॉर्म के साथ लगाना है और सबमिट करना है। उसके अलावा जो रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट है, जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, जैसे अभी स्टूडेंट जो है वो प्रमोट तो हो चुके हैं लेकिन उनको मार्क्स का नहीं पता, रिज़ल्ट जो है वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं हुआ, तो ऐसा स्टूडेंट जो है वो होप सर्टिफिकेट बनाएंगे। होप सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है वो प्रोग्राम है जिसमें आप स्टडी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, और भी बहुत से प्रोग्राम जो है वो इसमें मौजूद है। मैंने लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को विज़िट करें और वहाँ पर जी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है। और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2020 से पहले आपने फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना होगा। अगर आप जो है सुबह पंजाब से हैं तो आपने इस्लामाबाद के एड्रेस पर ये फॉर्म जो है फिल करके सबमिट करवाना होगा। इस्लामाबाद की जो जापान एम्बेसी है वहाँ पर आपने सबमिट करवाना है। लेकिन अगर आप जो है कराची से हैं, सिंध से हैं, तो आपने इनका कराची की जो एम्बेसी है वहाँ पर ये फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना होगा। उसके बाद ये आपका टेस्ट और जो इंटरव्यू होगा वो आपने एम्बेसी जाकर जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने फॉर्म को किस तरह फिल करना है। अब हम चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप कर सकते हैं और आप कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल पर ही आपको करके बताएंगे। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये फॉर्म जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने मोबाइल पर ही ये फॉर्म ओपन किया हुआ है। तो इसका लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करने से पहले जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है लाजमी रीड करनी है, ठीक है। तमाम इंस्ट्रक्शन आप रीड करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आपने अपना सरनेम देना है, गिवन नेम देना है और मिडिल नेम देना है। उसके बाद जनरल से सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, मेल्स फीमेल सेलेक्ट करना है, मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ पिक्स जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। देन आपने बताना है कि आपकी जापानीज़ नेशनलिटी है या फिर पाकिस्तानी नेशनलिटी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थडे आपने लिखनी है, आपने कंट्री बतानी है, करंट एड्रेस लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आप जापान में रह रहे हैं तो जापान में आप कहाँ पर रह रहे हैं और आपके पास पाकिस्तानी रेजिडेंसी है, दोनों के बारे में जो है आपने इस फॉर्म में बताना है। और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को आपने आराम से पढ़ना है और सोल्व करना है। वो आपके रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई किसी टॉपिक के मुतलका पूछ रहे हैं, जस्ट आपके मुतलका पूछ रहे हैं, सिर्फ आप ही उनके बारे में बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। जो सच है वो आपने बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना स्टेटस बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉयज़ हैं या फिर अदर। इनमें से एक चीज़ जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है और आगे उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देनी है, स्कूल नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम। उसके बाद आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, देन यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, आपने ये सारी रीड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो ऐड करने हैं, उनके तमाम मार्क्स ऐड करने हैं, स्कूल का नेम लिखना है,
और डेट बतानी है कब से लेकर कब तक जो है आपने ये डिग्री कंप्लीट की है। सबसे पहले जी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताना है जो कि 5वीं तक है। उसके बाद लोअर सेकेंडरी एजुकेशन मिडिल लेवल वो आपने यहाँ पर लिखना है, उसकी तमाम डिटेल जो देनी है। उसके बाद जी अपर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर जी आता है ये हायर सेकेंडरी यानी अंडर ग्रेजुएशन, वो आपने यहाँ पर लिखनी है अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपने बताना है कि हमारी जो रिज़ल्ट आया है कि नहीं, हम रिज़ल्ट वेटिंग है, तो आपने होप सर्टिफिकेट साथ लगाना है। अगर आप ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर जी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो साथ अटैच कर देना है। उसके बाद ये जनरल से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका आपने येस और नो में जवाब देना है। मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, वो ये है कि क्या आप पहले जापान स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, येस और नो करना है। इस तरह के सवाल है दोस्तों, मैं तमाम आपको नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ईजी है, इसलिए आप लिंक विज़िट करें और इन तमाम जो स्पेसिफिकेशन है इसको आप रीड कर लें। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। तीनों चॉइसें आपने लिखनी है। जो फर्स्ट वाली चॉइस है उसको आप फर्स्ट प्रेफर करें, जो आप फर्स्टली तौर पर करना चाह रहे हैं अगर उसमें ना हो तो नीचे वाली चॉइस में हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है ABC। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसमें कौन कौन से प्रोग्राम मौजूद है जिसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है ABC लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से कैटेगरी देखनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, वहाँ पर आपने उसी हिसाब से A, B या C जो है वो कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने मेंशन करना है A है, B है या फिर C है। उसके बाद सीरियल नंबर वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, जिस जो मैंने लिंक दिया वो सीरियल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। और नेम ऑफ मेजर सब्जेक्ट जो है उनका नाम जो है आपने यहाँ पर लिख देना है। और ये फिर आपने फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस क्यों की, इसकी आपने जो है इनको वेरिफिकेशन देनी है। जैसे रिकमेंडेशन लेटर है या रिसर्च प्रपोजल है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपने यहाँ पर लिख देनी है कि आप ये क्यों चॉइस करना चाह रहे हैं, आपकी क्या रीज़न्स है, वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने की है आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज है या फिर आपके पास इंग्लिश टैफल का कोर्स मौजूद है तो उसके आपने मार्क्स जो है यहाँ पर जो है वो ऐड कर देने। अगर आपके पास नहीं है तो ना आप ऐड करें। उसके बाद ही यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। एमरजेंसी, अगर आपका नंबर नहीं चल रहा, किसी और का नंबर आपने देना है जो कि एमरजेंसी तौर पर उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसमें जी आपने उस बंदे का नेम, करंट एड्रेस, रिलेशनशिप, उसका पेशा क्या है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देनी है। और इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर जो है वो कर लेने हैं। इस तरह आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मार्कशीट है, इसमें आपने वो तमाम मार्क्स आपने लिखने हैं, इंटरमीडिएट के, मैट्रिक के और अदर कोई भी आपके पास कोर्स है उसके आपने मार्क्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं, उसकी तमाम डिटेल देनी है इसमें भी। उसके बाद जो कैटेगरी आपने चूज़ की है, जो मैंने पीछे आपको बता चुका, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ये भी उसके साथ अटैच करनी है। और इस फॉर्म को आपने सबमिट करवा देना है। अगर आप पंजाब से हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी में, और अगर आप जो है आउट ऑफ पंजाब से हैं तो आपने कराची एम्बेसी में जो है इसको सबमिट करवाना है। उसके साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ जी आपने जो है मैट्रिक का, इंटर का या आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके केस में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लगाने हैं। मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट आपने साथ लगानी है, सर्टिफिकेट साथ लगाना है। इस तरह इंटरमीडिएट का आपने ट्रांसक्रिप्ट साथ लगानी है, इंटरमीडिएट का आपने सर्टिफिकेट साथ लगाना है अगर आपकी डिग्री आ चुकी है। अगर आप जो है रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट है तो आपने होप सर्टिफिकेट साथ लगाना है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएशन जो है ऑलरेडी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो उसकी आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाना है। इस फॉर्म को आपने सबमिट करवा देना है जापान एम्बेसी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई मैंने चीज़ मिस कर दी हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।